हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं। पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक सिटी के बारे में स्टडी किया, इलेक्ट्रिक सिटी। और इस चैप्टर में हमने देखा एक टॉपिक को हमने स्टडी किया। उस टॉपिक का नाम था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस चैप्टर में हम लोग को इसके बाद का इफेक्ट हमको पढ़ना है और वह इफेक्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में स्टडी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ मैग्नेट के बारे में यहाँ पे स्टडी कर लेते। तो जो मैग्नेटिज्म है हमारा, ये जो डेवलप हुआ है यानी जिसका खोज हुआ है, वह हुआ है एक सर्टेन ओर से। और इस ओर का क्या प्रॉपर्टी था कि ये जो है वह अट्रैक्ट कर लेता था, अट्रैक्ट्स बीट्स ऑफ आयरन। ये आयरन के जो बीट्स होते थे उसको ये अट्रैक्ट कर लेते। और इसी ओर का एक और प्रॉपर्टी था कि जब इसको हम लोग सस्पेंड करते थे, ये फ्रीली जो है वह सस्पेंडेड होता था। अब आगे जैसे ही हम लोग बढ़े तो हम कह सकते हैं कि जो ये ओर था वह पाया गया था, एक डिस्ट्रिक्ट था और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था मैग्नीशिया इन एशिया, जो एशिया में माइनर। और ये जो मैग्नीशिया है वास्तव में एक मॉडर्न टाउन है जिसका नाम है मनीषा, वेस्टर्न तुर्की में। और यही कारण है कि इसका जो नाम पड़ा, उस ओर का जो नाम पड़ा, इस ओर का वह नाम पड़ा मैग्नेटाइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि लिगेंड्स लॉ का कहना था, लिगेंड अस्क्राइब यानी इसका जो नाम दिया मैग्नेटाइट, जो लिगेंड लॉ का कहना था कि इसका नाम जो मैग्नेटाइट पड़ा, वह एक चरवाहा था जिसका नाम था मैग्नीस। अपने भेड़ को चराने के लिए वह जंगल ले जाया करता था, तो इसके जूते में जो नेल्स थे, मैग्नेट के बड़े बड़े चट्टान जो उपस्थित थे, तो वह चट्टान क्या करता था, इसके जूते के नेल्स को जो है वह अट्रैक्ट करता था। तो इसी के नाम पर जो है वह मैग्नेट का नाम जो है वह मैग्नेटाइट पड़ा था। अब आगे जैसे ही हम लोग यहाँ पे बढ़ते कि मैग्नेट्स होता क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? तो मैग्नेट को हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि ए मैग्नेट is a substances which has both attractive and
रिपल्सिव। यानी मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक वह सबस्टांसेस है, यानी वह पदार्थ है जिसके पास बहुत दोनों, या तो अट्रैक्टिव का या तो रिपल्सिव का जो है वह प्रॉपर्टी पाया जाता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैग्नेट्स होता है, मैग्नेट consist of a number of oxides of iron। यानी जो मैग्नेट होता है वह आयरन के ऑक्साइड का फॉर्म होता है, और इसीलिए इसका जो फार्मूला लिखा जाता है वह लिखा जाता है Fe3O। ये जो है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया लगभग 1600 ईस्वी में, और उसका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, जिन्होंने बताया कि अर्थ बिहेव ए नेचुरल मैग्नेट। यानी इन्होंने बताया कि अर्थ जो है वह एक प्राकृतिक चुंबक है। अब आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे कि मैग्नेट्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला जो मैग्नेट्स का जो टाइप्स होता है वह होता है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं विच मे बी रेक्टेंगुलर, जिसका शेप जो है वह हमारा रेक्टेंगुलर होगा या तो सिलिंड्रिकल होगा इन शेप। यानी जिसका शेप रेक्टेंगुलर साइज का होगा या तो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बार मैग्नेट। जैसे कि उसका अगर हम यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, जैसे ये जो है वो हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बार मैग्नेट। और अगर हमारा दूसरा हो जाएगा सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो शेप हो जाएगा वह हो जाएगा इस प्रकार से, जिसका आकृति जो है वह सिलेंडर टाइप की हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सिलिंड्रिकल, और ये दोनों जो है वह हो जाएगा हमारा बार मैग्नेट का एग्जाम्पल। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा में, जो इसका सेकंड टाइप होता है वह होता है मैग्नेट नीडल, विच is in the form of an rhombus। जिसका शेप जो है वह रोम्बस की तरह हो, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, दूसरा टाइप से मैग्नेट। तो इसका जो इमेज हो जाएगा वह इमेज हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, जैसे हम देख सकते हैं ये जो नीडल हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक नीडल्स। तीसरा टाइप जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा मैग्नेट कंपास, मैग्नेट कंपास जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इज जस्ट ए कंपैक्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक नीडल। और इसका जो शेप होता है
और इसी के अंदर जो है वह नीडल लगा होता है। ये हो गया हमारा कंपास नीडल। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मैग्नेट। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है हमारा वह है मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि द स्पेस around a magnet in which the force of attraction and repulsion due to the magnet can be detected is called the magnetic field। तो यहाँ पर कहने का मतलब है यह स्टेटमेंट का, अगर हम सपोज करते हैं कि कोई हमारे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के चारों तरफ का जो स्पेस है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या है कि कोई स्पेस है। स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी इस मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र यानी वह जगह जिसके अंदर मैग्नेट जो है वह अपना या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का जो प्रॉपर्टी है वह दिखा सकता है, उसी एरिया को जो हम लोग बोलेंगे, जो जगह को हम लोग जो बोलेंगे फील्ड को, उसी को वह हो जाएगा मैग्नेटिक। यहाँ पे कहने का मतलब है, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ का वह स्पेस जहां पर मैग्नेट जो है वह अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वह अपने मैग्नेट के कारण दिखा सकता है या तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, उस फील्ड को जो वह कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आता है हमारा अगला पॉइंट, वह आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines along north pole to south pole। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम लोग डिफिनेशन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो होता है, जो अलोंग करता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मान लें कि एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हम क्या करेंगे, एक टेबल के ऊपर रखें और उस टेबल के ऊपर हमने क्या किया है कि बहुत सारी छोटे छोटे लोहे के जो चूर्ण है उसको हमने रखा हुआ, लोहे का चूर्ण। इस तरह से हम जो है मतलब जिस पेपर के ऊपर हम लोग मैग्नेट रखे हैं उस पेपर में लोहे के जो है वह छोटे छोटे हमने बहुत सारे चूर्ण रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा
हम अगर डिस्टर्ब कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे जो लोहे के चूर्ण है छोटे छोटे वह क्या होंगे कि वह इस तरह से जो है वह इसके चारों तरफ वह अरेंज हो जाएगा। उसका जो डायग्राम है वह इस तरह से बन जाएगा। इस तरह। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये मैग्नेट है इसके चारों तरफ क्या होगा कि एक इमेजिनरी लाइन बन जाए और उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं इस टाइप से कि ये जो इमेजिनरी लाइन है वह जो है हमारा इसका डायरेक्शन जो होगा वह होगा नॉर्थ पोल टू साउथ। ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि ये जो सारे लोहे के चूर्ण है जो हम पेपर के ऊपर लिए हुए थे उसका जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो अरेंज हो जाएगा हमारा इसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। यानी ये निकलेगा हमारा नॉर्थ के डायरेक्शन से और वह एंटर करेगा साउथ की तरफ से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन बनेगा हमारा इमेजिनरी लाइन और इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्टार्ट होगा हमारा नॉर्थ से और जाके फिर वह इंटर करेगा हमारा साउथ। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं मैग्नेट्स का। ये हमारा मैग्नेट्स है जिसके पास दो पोल है, एक है नॉर्थ और दूसरा है साउथ। यहाँ पर हम देखेंगे इसका पहला प्रॉपर्टीज और वह पहला प्रॉपर्टीज हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस directed from north pole to साउथ पोल। इसका कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वह हमारा नॉर्थ पोल से निकलेगा और ये डायरेक्ट जो है वह साउथ पोल में जो है वह इंटर करेगा। ये जैसे यहाँ पर हमारा दिखा रहा है। यही कहने का है इसका पहला प्रॉपर्टीज को कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वह डायरेक्टेड होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी ये नॉर्थ से निकलता है और ये साउथ के जाकर के वह इंटर। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी होगा वह होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is closed and continuous curve। यहाँ का कहने का मतलब है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वह क्या होगा, क्लोज होगा, पूरी तरह से वह क्लोज होगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे करके ये जा रहा है तो ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड से अंदर होते हुए फिर जो है वह इस नॉर्थ पोल की तरफ आएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये कंप्लीट क्लोज कर्व बनाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है बाहर में मैग्नेट से बाहर वह होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और अंदर में जो डायरेक्शन होता है वह होता है साउथ टू नॉर्थ। प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका वह हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर crowded near the pole where
magnetic field is a strong। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वह क्राउडेड होता है, मतलब इस पॉइंट पर यानी नॉर्थ पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका क्राउडेड होता है, मतलब यहाँ पे घना होता है। किस पोल में? नॉर्थ पोल में और साउथ पोल, जिसके कारण से ये दोनों पोल में इस पोल पर यानी ये साउथ पोल पर और यहाँ पर जो है वह नॉर्थ पोल पर जो है वह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह सबसे ज्यादा होता है। चौथा प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है वह कभी भी एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करे। जैसे हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह इधर है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो ऐसा संभव हमारा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हम दो लाइन लेते हैं, अगर दोनों बीच में अगर इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है इसका दो डायरेक्शन हो जाता है एक पॉइंट पर, जो संभव नहीं है। तो एक ही पॉइंट में जो है वह दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं बिकॉज इफ दे डू सो देयर वुड बी टू डायरेक्शन of magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि अगर दोनों आपस में अगर इंटरसेक्ट हो जाएगा तो इसके पास दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं। तो चौथा प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दोज रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये जो लाइन हमको कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड्स का जो डायरेक्शन है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है अगर वह आपस में पैरेलल हुआ और दोनों के बीच में अगर इक्वी डिस्टेंस हुआ तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पांचवा प्रॉपर्टी जो है वह हम कह सकते हैं कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन is south to north pole and uniform। यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेट जो होता है उस मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वह साउथ टू नॉर्थ होता है और इस मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वह आपस में पैरेलल भी होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वह बाहर साइड में वह नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन इसके अंदर में जो इसका डायरेक्शन होता है वह साउथ टू जो है वह नॉर्थ होता है और यूनिफॉर्म होता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।